हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं जहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर आप लोगों का जो है ग्लोइंग स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इतना प्यार और वो करने के लिए, आप लोगों को जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, और चीज़ों को समझिए, जहाँ आपको लगे कि आपको डाउट्स हैं आप क्रॉस क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो हम लोग आज समझेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है, सबसे जो पहला टॉपिक हमारा वो क्या बेटा, ऑर्डर पेयर। क्या दिया बेटा हमारा, ऑर्डर पेयर दिया। ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी जब नंबर लिखा जाता है, या कोई भी हम कह सकते हैं कि आप अगर कंपोनेंट लिखेंगे तो उसको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। उसी सीक्वेंस हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी दिया हुआ है और लिखा गया कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट होगा इस पूरे सीक्वेंस में, अगर मान लीजिए, और अगर आपसे कहेगा कि ए एंड बी बोथ आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये हुआ कि जो ए है वो हमेशा इस ए वाले के ग्रुप से होगा, और जो बी होगा मतलब ए के सभी एलिमेंट। मान लीजिए अगर आपने लिखा 2,3, 4,5, 6,7, इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है वो सभी कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है, ये जो दूसरा एलिमेंट दिया गया है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। यानी एक सीक्वेंस बना दिया गया है कि ऑर्डर में लिख दिया गया है कि भाई पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। बात समझ में आ रही है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर इज फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू बी। यानी पहला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से। ये बात समझ में आ रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इसको लिखते किस तरह से हैं तो आपको दिखेंगे, तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखा गया हो इक्वल ऑर्डर पेयर, इक्वल ऑर्डर पेयर, इसका मतलब जैसे मान लीजिए अगर दिया गया है कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। अब ऑर्डर पेयर है ये भाई, ये देखिए ए और बी। अब जिस फैमिली से ए बिलोंग करेगा उसी फैमिली से सी बिलोंग करेगा, और जिस फैमिली से ये बी बिलोंग करेगा उसी फैमिली से ये डी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू सी के बराबर होगी और बी की वैल्यू डी के बराबर। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि ए इज इक्वल टू सी, यानी पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के इक्वल होगा। ठीक है, इसको लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अगर दो ऑर्डर पेयर दिया गया है तो अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलो, अब इसके बेसिस से मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन कहीं मिल जाए, सपोज करिए कि 2x4 इज इक्वल टू 3y, ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या होगा बताइए हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसका मतलब ये होगा कि अब देखिए 2x की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी और 3y जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। x जब फाइंड करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2, x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ y जब निकालेंगे तो 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फर्म। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर में दिया रहेगा तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के इक्वल होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ, ये इफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि ax/3 + 1,
y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 और 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि x/3 प्लस 1 की वैल्यू 5/3 के क्या है, बराबर है। अब इस 1 को जब ट्रांसफर करेंगे तो x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जाए क्या हो जाएगा 3, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा, देखो 3 1 जा 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वाले में आइए, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ भी 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 3y बराबर, देखो -2 इक्वल टू 1, तो 3y कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। उसको जब ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो -2 जब इधर जाए तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो +2 हो गया तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो जब हम यहाँ से y निकालेंगे तो 3/3 कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। यानी y की जो वैल्यू मिली आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ये बात क्लियर है। तो हमने x निकाल लिया, 2 आ गया यहाँ पे, और y कितना आ गया हमारा, यहाँ पे कितना आ गया। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ a दिया हुआ है, वहाँ x और y था। सेम क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि a/3 + 1 कॉमा b माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 और 1/3। क्वेश्चन सेम है। जहाँ x था वहाँ पे क्या दिया हुआ है, जहाँ x था वहाँ पे 1/3 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, जहाँ पर x था वहाँ पे 1/3 दिया। सेम क्वेश्चन, a की वैल्यू 2 आएगी और b की वैल्यू आपकी 1 आएगी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 1, 1 इज इक्वल टू 3y y माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया कि x + 1 की वैल्यू 3y के बराबर है, तो x माइनस 3y बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो y माइनस 1 की वैल्यू 1 के बराबर है, y कितना आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। वो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 2 आ गई तो आप y यहाँ पुट कर दीजिए, तो x माइनस 3 × 2 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 + 6। x निकालने पर कितना मिलेगा, 5। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 मिली और y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 2 मिल गई। क्लियर है, कोई दिक्कत। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पहले वाले में ऐसे ही मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इफ द ऑर्डर पेयर x और -1 एंड 5, y बिलोंग टू द सेट। एक सेट दिया हमारे पास, ध्यान से समझिए। सेट ये दिया हुआ है a, b where such that b is equal to 2a - 3। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशन, एक कंडीशन ये दिया हुआ है और एक कंडीशन यह दिया हुआ है। अगर हम लोग x, -1 को लेके चलेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी x की वैल्यू a है और b की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, x की वैल्यू, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। b कितना दिया, -1, 2 × x
-3 हो जाएगा। देखो यहाँ से ऑर्डर पेयर में ये ए हो गया हमारा और ये हमारा बी हो गया, यानी ए की वैल्यू कितनी x है और बी की वैल्यू कितनी दी गई है -1। इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में जहाँ x है, जहाँ a है वहाँ क्या पुट करना है हमको, x पुट करना है, और जहाँ पे b है वहाँ क्या पुट करना है हमको, -1 पुट करना है। हम क्या करें, पुट करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है। मतलब ये -1 बराबर 2x, इसको -3 को जब लेकर आइए तो -1 + 3 = 2x, ये 2 हो जाएगा बराबर 2x। x जब निकालेंगे तो 2/2 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोई समस्या नहीं। दूसरा क्या दिया हुआ है, फॉर सेकेंड केस 5 - y, और b कितना दिया हमारा 2a - 3। अब आपको पता है कि पहला एलिमेंट a का है, दूसरा एलिमेंट b का है, यानी a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू y है, तो यहाँ y हो जाएगा = 2 × 5 - 3, तो y कितना मिलेगा 10 - 3, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। y कितना आ जाएगा बेटा हमारा, y कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इफ a इज द एलिमेंट ऑफ, a जो है, a इज द एलिमेंट ऑफ, a किसका एलिमेंट है देखा जाए तो -1 2 3 और 4, एंड b इज द एलिमेंट ऑफ 0 3 6। Write the set of all order pair a and b such that a + b = 5। मतलब आपको ऑर्डर पेयर निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर पेयर निकालना है। मतलब ये हुआ कि आपको a यहाँ से लेना है और b यहाँ से लेना है, मतलब जो भी आप पुट करेंगे आपको a की वैल्यू यहाँ से लेनी है, b की वैल्यू यहाँ से लेनी है, और दोनों को ऐड करने पे आपको 5 मिलना चाहिए। अब देखिए, क्या -1 को 0 करेंगे तो क्या हमको 5 मिलेगा, -1 + 3 क्या 5 मिलेगा, लेकिन -1 और 6 को जब आपस में जोड़ेंगे -1 + 6 तो आपको 5 मिल जाएगा, एक मिलेगा ऑर्डर पेयर। दूसरा देखिए, 2 के साथ 0 पे नहीं आएगा, 2 के साथ 3 पे आ सकता है 5, 2 का 6 के साथ नहीं होगा, 3 का 0 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ नहीं होगा, 4 का 0 के साथ नहीं होगा। 4 का मतलब हमको 2 ही नंबर मिल रहा है यहाँ पे जो कि ऑर्डर पेयर बना रहा है, कौन कौन, -1 और 6। कोई और नंबर है क्या, एक बार चेक कर लिया जाए। 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ 0, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 6 नहीं होगा, 4 के साथ 0 नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा हमको, -1 और क्या मिलेगा, -1 और 6 2, 3। क्लियर है, बताओ। आगे बढ़े। ये हो गया। अब हमको ये समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। क्या समझना हम लोगों को, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बिटवीन ए एंड बी। अगर दो सेट दिया गया है तो दोनों सेट के बीच में कितने मैक्सिमम, यानी कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, वो क्या होता है हमारा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर आपके पास कोई एक सेट दिया ए, सपोज करिए, जिसके अंदर एलिमेंट 2, 4 है, और आपके पास एक सेट बी दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट 2, 1 है, ठीक है। अब आपको इनके बीच क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। मतलब ए और बी के बीच में
कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। हमें ये बात ध्यान रखना है कि a इंटू बी का मतलब ये हुआ कि a पहला एलिमेंट a का होगा ऑर्डर पेयर में और दूसरा एलिमेंट b का होगा। तो जब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 2 का पहले बनेगा 2 के साथ, 2 का फिर बनेगा किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, मतलब इस 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, मतलब 2 दिया था तो इसका 2 के साथ और 1 के साथ। फिर ऐसे 4 दिया हुआ है तो 4 का 2 के साथ और 1 के साथ, 2 का 2 और 1 के साथ, फिर 4 का 2 और 1 के साथ। तो कुल ऑर्डर पेयर कितना हो गया, क्या मिला हमको, 4 का 1 के साथ और 4 का 2 के साथ। तो कुल जो ऑर्डर पेयर मिला आपको कितना मिल गया, 2, 2, 2, 1, 4, 1, 4, 2। तो ये आपका ऑर्डर पेयर। अगर आपको ऐसे निकालना बी कॉमा ए, बी का निकालना हो ए के साथ, तो हम 2 और 1 को देखेंगे, 2 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, 2, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 4। तो ये A क्रॉस B एक ऑर्डर पेयर है और ये B क्रॉस A का क्या दिया है, ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। ठीक, अब देखेंगे कि A और B के बीच में ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, इसका मतलब होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बिटवीन सेट A एंड सेट A और B के बीच में ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितना बन सकता है, वो क्या होता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स होता है। 2 सेट के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग, इस बात का ध्यान देना है कि वो क्या होता है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर होता है। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, आगे बढ़े। श्योर, चलो if G is equal to 7,8 and H equal to 5, 4, 2, find G cross H and H cross G। देखो सिंपल सी बात, ये तो आसान क्वेश्चन है। G में क्या दिया आपको, 7,8 दिया हुआ है और H में क्या दिया हुआ है, 5, 4, 2 दिया हुआ है। आपको निकालना G क्रॉस H, यानी G का H के साथ। तो पहले क्या होगा, 7 का बनेगा 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, ये ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, मतलब पहले वाले का हम सबके साथ कर लेंगे। फिर 8 का बनाएंगे, 8, 5, 8, 4, 8, 2। ये हो गया G क्रॉस H। क्या हो गया, G क्रॉस H हो गया। G का H के साथ हमने क्या निकाल लिया, ऑर्डर पेयर निकाल लिया, जितने भी पॉसिबल बनेंगे। अब H का क्या निकालना, G के साथ। आप अब बताइए आंसर क्या होगा, H का G के साथ निकालेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। तो G का H के साथ ऑर्डर पेयर और H का G के साथ जो ऑर्डर पेयर मिला हमको, वो अलग अलग मिला। इसका मतलब ये हुआ कि G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं। इफ A इक्वल टू, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, मैक्सिमम एग्जाम में आपसे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। A इक्वल टू
-1 और 1, हमें निकालना A क्रॉस A, यानी खुद का खुद के साथ। तो देखो मान लो A यहाँ लिख लो आसानी के लिए, दोनों A ही है। अब -1 का -1 के साथ होगा, फिर -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ। ये A क्रॉस A हो गया। देखो -1 -1 1, फिर 1 -1 1 और 1, फिर हमको निकालना क्या, A क्रॉस A क्रॉस A, मतलब इसका जो है इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 -1 -1, फिर इसका करेंगे इसके साथ तो क्या मिलेगा, -1 -1 1, इसमें इसका करेंगे हम लोग क्या मिलेगा बताओ, -1 1 -1, फिर -1 1 और 1। ठीक है, फिर ऐसे आगे करते जाएंगे हम लोग, 1 -1 और -1, फिर 1 -1 और 1, फिर 1 के साथ 1 1 -1 1 1 1, ये आपका मिलेगा ऑर्डर पेयर। क्लियर है, बताओ कैसे हुआ, कोई दिक्कत, कैसे हुआ कोई दिक्कत बताओ। कोई दिक्कत, इफ A क्रॉस B इक्वल टू A x A y B x B y, फाइंड A एंड B। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो देख के लग जाएगा। A क्रॉस B क्या दिया हुआ है, A x A y B x B y, फाइंड A एंड B। देखो A का मतलब क्या हुआ, जो पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट क्या दिया, A B और B। आपको पता है कि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो A और A दिया है एक ही बार लिखा जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे A और B। दूसरा जो एलिमेंट दिया हुआ हमको वो X दिया हुआ है, Y दिया हुआ, क्या दिया X और, यानी A का एलिमेंट A B होगा और Y का एलिमेंट A का एलिमेंट A B होगा और B का एलिमेंट X क्या हो जाएगा हमारा, X क्या हो जाएगा, क्या होगा, X Y हो जाएगा। इफ A एंड B देन फाइंड A क्रॉस B। तो बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। A कितना दिया हुआ है 1 B, B कितना दिया 1 3, आपको A क्रॉस B निकालना है और B क्रॉस A निकालना है। बताइए आंसर क्या आएगा कमेंट में, बताइए जल्दी से। देखो A क्रॉस B मतलब आपको लिखना है क्या है, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ,
2 का 3 के साथ, ठीक। फिर ऐसे अगर B क्रॉस A निकालें तो क्या मिलेगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, ठीक है। A क्रॉस B की वैल्यू आपको ये मिली, B क्रॉस A की वैल्यू ये मिल गई आपको। अब यहां पर भी देखेंगे तो A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है और होता भी नहीं है, ठीक है ना। A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं है। गिवन A एंड B एंड C, देन फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। वो पहले जो क्वेश्चन दिया उसको करो, A क्रॉस B निकालना है, A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। A का B से निकालिए, 1 का 3 के साथ 1,3, 1 का 4 के साथ 1,4, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। ये तो मिल गया हमको A क्रॉस B। अब क्या निकालना, B क्रॉस C निकालना है, यानी B का क्रॉस C के साथ, यानी 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ, ऐसे ही 4 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 4 का 6 के साथ। ये दिया हुआ है। अब आपको निकाला इंटरसेक्शन निकाला, यानी इन दोनों में A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C, ठीक। अब देखो इन दोनों के बीच जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 1,3 यहाँ पर है, क्या इसमें कहीं 1,3 है, नहीं है। 1,4 यहाँ पे, इसमें कहीं 1,4 है। 2,3 इसमें कहीं 2,3 नहीं दिया, 2,4 इसमें भी नहीं दिया कहीं, 3,3 3,4, देखो 3,4 एक मिल गया आपको 3, और कोई है देखो, आपको क्या मिल गया 3, कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा आप लोगों को, नहीं मुझे दिख नहीं रहा है। तो इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C क्या मिल जाएगा आपको, 3,4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3,4 मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, बताओ कोई दिक्कत है। इफ A B एंड C देन फाइंड द, बताओ कर लेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले निकालो B का C के साथ इंटरसेक्शन निकालो। B का C के साथ इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट 4 है, और हमको A क्रॉस, देखो A यहाँ दिया हुआ है और इंटरसेक्शन यहाँ दिया हुआ है, यानी 1 का 4 के साथ होगा। बताओ होगा ना। देखो A क्रॉस A का
क्रॉस निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे दिया हुआ, तो 1,4, फिर 2,4, 3,4, ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है, फिर उन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या करना हमको? तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लें, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1,3, फिर 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, और सिमिलरली ए क्रॉस सी निकाल लीजिए, ए का सी के साथ 1,4, 1,5, 1,6, 1,4, 1,5, 1,6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5। ठीक है, देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमने निकाल रखा। अब निकालना इंटरसेक्शन, यानी क्या निकालना हमको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1,3 नहीं है, 1,4, देखो 1,4, 1,4, तो आपने लिख दिया 1,4, 2,3 नहीं है, 2,4, 2,4, देखो यहाँ पे 3,3, 3,4, देखो 3,4, 3,4, ये आपका हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। तो सिमिलरली जो है, आप अगर चाहें तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ यूनियन निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, यूनियन। कितने लोग कर लेंगे इसको? ये जो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है, कितने लोग कर लेंगे इसको, बताओ? बताओ, हो जाएगा तो आगे बढ़ें, नहीं होगा तो रुके रहेंगे। आई होप कर लेंगे आप लोग। तो ये आप जान लीजिए कि HW रहेगा आपके लिए, और ये भी क्या रहेगा आपके लिए, HW रहेगा। लेट ए, देखो क्वेश्चन 12 है, लेट ए कितना दिया, देखो यहाँ पर 1,2 दिया हुआ है, बी 3, क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। राइट ए क्रॉस बी, आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। क्या मिलेगा आपको, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ए क्रॉस बी क्या मिला आपको, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए एंड बी हैव, कितने सबसेट होंगे? 4 एलिमेंट हैं, कुल कितने एलिमेंट, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स। जब 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट देखो, नंबर ऑफ फार्मूला होता है 2 पे पावर n, यानी 2 पे पावर 4, कुल कितना हो जाएगा, 16 सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे बेटा, टोटल 16 सबसेट होंगे। अब वो 16 सबसेट कौन कौन होंगे,
देखो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला 2 पे पावर n यूज करते हैं। अगर नंबर ऑफ क्या निकालना हो, सबसेट निकालना हो, तो फार्मूला क्या था, 2 पे पावर n। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि लिस्ट देम, मतलब कुल जितने बनेंगे उनका क्या करना है, आपको नाम लिखना है, कौन कौन होगा। बता सकते हैं कौन कौन होगा, बताइए, क्यों बताएगा, बताइए। 16 होंगे, मालूम चल गया। देखो सबसेट में पहला सबसेट हमारा क्या होता है, हमेशा एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है, पहला एम्प्टी सेट होता है। फिर इंडिविजुअली होता है, इंडिविजुअली मतलब क्या हो गया आपका 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ठीक, फिर हम 2-2 का पेयर बनाएंगे, फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे, मतलब जितने भी होंगे, कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हो, ये हमारा क्या होगा, पेयर बनेगा। फिर क्या देगा, 1,3, 1,4, 1,3, 2,3, 1,3, 2,4, 1,4, 2,3, 1,4, 2,4, 1,4। देखो 1,4 के साथ क्या होगा, 2,3, 1,4 के साथ 2,4, 2,3 के साथ कितने हो गए टोटल, 2 2 4 2 6, 4 10 1 11। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमें निकालना क्या है, 3-3 का पेयर बनाना है। क्या करना है, 3-3 का, यानी 1,3, 1,4, 2,3, 1,3, 1,4, 2,4, 1,3, 1,4, 1,3, 1,4। ठीक है, 1,3, फिर 1,4, 2,3, 2,4। कितना हो गया, 6 4 10 11 12 13 14 15। और ये क्या हो जाएगा हमारा जो सेट दिया हुआ है। देखो कुल मिला करके यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 1, कुल कितना हो गया आपका। और एक तो कुछ देखो, किसी भी सेट का जो सबसेट होता है खुद वो एलिमेंट होता है और 5 होता है। तो 5 तो लिखा हमने, लेकिन एलिमेंट नहीं लिखा। एलिमेंट क्या दिया हुआ, एक सेट आपका क्या हो जाएगा, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। एक आपका ये हो गया। तो देखियो 6 4 10 11 4 15 और 1 16। तो कुल जो आपके सबसेट बनेंगे इसके, वो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो सीखा आज, उसमें हमने क्या सीखा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ठीक है, क्या हमने सीखा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, हाउ टू फाइंड द रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज बिटवीन द 2 सेट्स। ठीक है, ये हम सीखेंगे। देन हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। विदिन 2 या 3 डेज में ये लेसन क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर वीडियो सच में अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं शेयर करने का प्रयास करिए। आज के इतना ही, राधे राधे।